हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रीनियल नर्व से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि टोटल क्रीनियल नर्व कितनी होती है, क्या इनका सीक्वेंस होता है, किस क्रीनियल नर्व को किस अदर नेम से जाना जाता है, कौन सी मोटा टाइप की होती है, कौन सी सेंसरी नर्व होती है और कौन सी मिक्स्ड टाइप की क्रीनियल नर्व होती है। साथ ही पर्टिकुलर क्रीनियल नर्व में कुछ अबनॉर्मलिटी होने की वजह से कौन से टाइप का डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज़ बने हैं, क्या इनका पैटर्न रहता है एग्जाम में क्वेश्चंस का। तो पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्रीनियल नर्व 4 इज नोन एज, है ना। जो भी क्रीनियल नर्व होती है उनके जो नेम होता है उनको रोमन नंबर से भी इंडिकेट किया जाता है। जैसे हम टोटल क्रीनियल नर्व की बात करें तो 12 होती है, तो टोटल 12 क्रीनियल नर्व को 12 रोमन नंबर से लिखा हुआ, और पर्टिकुलर क्रीनियल नर्व का पर्टिकुलर रोमन नंबर ही होता है। मतलब जो 4 नंबर पे क्रीनियल नर्व यहाँ पे होगी वो 4 नंबर पे ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसको 3 नंबर पे ले ले या 5 नंबर पे ले ले। तो ये सीक्वेंस उनकी फिक्स्ड होती है और फिक्स्ड सीक्वेंस के साथ ही उनको याद रखा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि चौथे नंबर की जो 4 यहाँ पे लिखा हुआ उस क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं। तो उसका नाम होता है ट्रोक्लियर नर्व, जो कि एक मोटर टाइप की क्रेनियल नर्व होती है और हमारे आई के मूवमेंट्स में हेल्पफुल होती है ना। आई के मूवमेंट्स को हेल्प करने के लिए ये रोल प्ले करती है। थोड़ा और आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको याद रखना क्रेनियल नर्व 4 को हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर नर्व। बाकी अदर ऑप्शंस में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए है ओकुलोमोटर नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 3rd होती है, जो मोटर टाइप की नर्व होती है, और इसका भी रोल होता है हमारी आई की मसल्स होती है। स्पेशली हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक आई मसल्स होती है, उनको मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए मोटर नर्व बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि एक मिक्स्ड टाइप की दैट मीन्स कि उसमें सेंसरी नर्व के फाइबर्स भी है और मोटर नर्व के फाइबर्स भी है, दोनों है। मतलब मोटर का फंक्शन भी करती है कुछ फाइबर्स सेंसरी फंक्शन भी करती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व हमारी क्रेनियल नर्व 5 होती है, जो कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होती है ना। देखो, एक होती है लॉन्गेस्ट, जो कि लंबाई में सबसे बड़ी होती है, जो कि वेगस नर्व होती है, डिस्कस करेंगे हम आगे। और एक होती है लार्जेस्ट, जिसे हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इज ट्राइजेमिनल नर्व और क्रेनियल नर्व 5। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हाइपोग्लोसल नर्व। तो हाइपोग्लोसल नर्व भी एक मोटर टाइप की नर्व होती है, जो कि हमारे 12th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, 12th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, और टंग की मसल्स को मूवमेंट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या राइट रहेगा, ट्रोक्लियर नर्व। क्रेनियल नर्व 4 को हम क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर नर्व। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, द एब्ड्यूसेंस नर्व इज नोन एज क्रेनियल नर्व। अब यहाँ पे डायरेक्ट नर्व का नाम दे दिया है और इसकी सीक्वेंस पूछ ली है। तो एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व को हम किस सीक्वेंस पे रखते हैं या कौन सा उसका अदर नेम होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व के पर्टिकुलर जो रोमन नंबर होते हैं वो सीक्वेंस फिक्स होती है। तो एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व 6 को बोला जाता है। जो क्रेनियल नर्व 6 होती है उसको क्या बोलते हैं, एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व बोलते हैं, जो कि एक मोटर टाइप की क्रेनियल नर्व होती है। इसका भी जो मूवमेंट्स होता है वो जो फंक्शन होता है वो आई की जो मसल्स होती है उनका मूवमेंट्स में ये रोल प्ले करती है। तो ये भी मोटर टाइप की न्यूरॉन होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें भी जो न्यूरॉन के जो फाइबर्स होते हैं वो मोटर टाइप के होते हैं, मूवमेंट्स में हेल्पफुल करते हैं आई के। तो 6 नंबर की क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, एब्ड्यूसेंस। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ 8th नंबर की, तो 8th नंबर की क्रेनियल नर्व को हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर, जो कि हमारे ईयर के अंदर रोल प्ले करते हैं। एक तो हमारे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में और दूसरे हमारे हियरिंग का रोल प्ले करती है। 2 ब्रांच बनती है और ये प्योर सेंसरी नर्व होती है, मतलब सेंसरी फाइबर्स ही इसमें प्रेजेंट होते हैं 8th नंबर की क्रेनियल नर्व में। ऑप्शन नंबर सी है सेकंड, मतलब क्रेनियल नंबर 2, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, है ना, जो कि विजन में हेल्पफुल होती है, जिससे हम देखने में हेल्पफुल होती है, उसे हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जो कि प्योर सेंसरी नर्व होती है। इसमें सेंसेशन के ही फंक्शन करती है, सेंसरी फाइबर ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रेनियल नर्व 2 में। क्रेनियल नर्व फर्स्ट होती है ओल्फैक्टरी, जो कि ओल्फैक्शन बोले या हम बात करें स्मेल का फंक्शन करती है, जो कि एक सेंसरी नर्व होती है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा हमारा, एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, 6th नंबर की क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व 10 इज नोन एज, 10th नंबर की क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं। तो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व को हम बोलते हैं वेगस क्रेनियल नर्व,
जो कि बॉडी की क्रीनियल नर्व की सबसे लॉन्गेस्ट क्रीनियल नर्व होती है, क्रीनियल नर्व 10। तो ये चीज़ आपको याद रखना, 10th नंबर की क्रीनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट क्रीनियल नर्व। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में असेसरी, तो असेसरी नर्व हमारी 11 नंबर की होती है, जो क्रीनियल नर्व 11 होती है उसे हम असेसरी बोलते हैं, जो कि मोटर टाइप की होती है और असेसरी फंक्शन या असेसरी मसल्स होती है उसको सप्लाई करती है और वहाँ पे मूवमेंट्स का रोल प्ले करती है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो ट्रोक्लियर नर्व, तो ट्रोक्लियर नर्व क्रीनियल नर्व 4 होती है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, जो कि आई के मूवमेंट्स में हेल्पफुल होती है। ऑप्टिक जो कि क्रीनियल नर्व सेकंड का नाम होता है। तो क्लियर है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द ओकुलोमोटर नर्व इज कोल्ड क्रीनियल नर्व। अब यहाँ पे नर्व का नाम दे दिया है और हमें फाइंड आउट करना है। तो ओकुलोमोटर नर्व को हम कौन सी क्रीनियल नर्व बोलते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ओकुलोमोटर क्रीनियल नर्व 3 को बोला जाता है ना। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया। देखो बार बार जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से इन चीज़ों को हम याद कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना, इसलिए हम ईच ऑप्शन एवरी टाइम डिस्कस करें। क्रीनियल नर्व थर्ड को हम क्या बोलते हैं, ओकुलोमोटर नर्व, जो कि प्योर मोटर टाइप की नर्व होती है और आई के मसल्स में के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ 9th नंबर पे, तो 9th नंबर पे जो क्रेनियल नर्व होती है उसको बोला जाता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसो वर्ड फॉर द टंग एंड फेरेंजियल वर्ड फॉर द फेरिंग्स। तो जो हमारी टंग और फेरिंग्स को सप्लाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि क्रेनियल नर्व 9th का नाम होता है। क्रेनियल नर्व 4 ट्रोक्लियर, जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी, और क्रेनियल नर्व 10 ऑप्शन नंबर डी में लिखा वेगस, जिसको हम लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व बोलते हैं। तो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी, 3rd नंबर की क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, ओकुलोमोटर क्रेनियल नर्व। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व इज नोन एज क्रेनियल नर्व। अब यहाँ पे पूछ लिया हाइपोग्लोसल जो क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होती है, तो हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व 12 को बोला जाता है। जो 12 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है उसको हाइपोग्लोसल बोला जाता है, जो कि एक प्योर मोटर टाइप की नर्व होती है और टंग की जो मसल्स होती है, हमारी जो टंग की मसल्स होती है उनके मूवमेंट में हेल्पफुल होती है। 12th नंबर की क्रेनियल नर्व। बाकी अदर ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन ए में है 11 नंबर की क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, असेसरी, जैसे कि अभी ऑलरेडी हमने देख लिया असेसरी नर्व। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ क्रेनियल नर्व सेकंड, तो क्रेनियल नर्व सेकंड कौन सी होती है, हमारी ऑप्टिक, जो कि विजन में हेल्पफुल होती है। सेंसरी टाइप की न्यूरॉन के फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होती है, सेंसरी टाइप की नर्व होती है ये। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा 8 नंबर की क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो कोक्लियर, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया, जो कि एक सेंसरी टाइप की क्रेनियल नर्व होती है, जो कि हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम और हियरिंग में रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी, हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व 12 को बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे सामने द फेशियल नर्व इज ऑल्सो नोन एज, जो फेशियल नर्व होती है उसका क्या नाम होता है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फेशियल नर्व कौन सी होती है, 7th नंबर की क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व। देखो क्वेश्चन के थ्रू ही हम उनके सीक्वेंस याद कर पाएंगे। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन एवरी एग्जाम में देखे जाते हैं, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए हम बार बार इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। तो फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व 7th को बोला जाता है। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में वापस आ गया हमारा 9 नंबर का, तो 9 नंबर को हम क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ना, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि हमारे टंग और फेरिंग्स को सप्लाई करती है। 8th नंबर की वेस्टिबुलो कोक्लियर वापस आ गया हमारे सामने, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो कि एक सेंसरी टाइप की नर्व होती है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा वेगस, जो कि एक हमारी मिक्स्ड टाइप की नर्व होती है, वेगस नर्व, जो कि हमारी क्रेनियल नर्व की सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, ऑप्शन नंबर डी में। तो सी यहाँ पे हो गया फेशियल नर्व, और जिसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 7th नंबर की क्रेनियल नर्व को फेशियल नर्व बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नर्व डज नॉट प्ले रोल इन swallowing। अब इनके फंक्शन से रिलेटेड है, पहले बेसिक्स क्वेश्चन हो गए, अब इनके कुछ फंक्शन से रिलेटेड है। तो कौन सी नर्व swallowing मतलब निगलने में हेल्प नहीं करती है, वो हमें फाइंड आउट करना। इसका मतलब क्या है कि जो 3 नर्व है, स्पेशली यहाँ पे क्रेनियल नर्व की ही बात हो रही है, तो 3 नर्व है वो तो रोल प्ले करती है, एक यहाँ पे प्ले नहीं करती। जो नहीं करती है वो हमारा आंसर रहेगा। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है, जो कि टंग और फेरिंग्स में सप्लाई करती है, तो वो तो यहाँ पे रोल प्ले करती है ना, क्योंकि ये टंग को सप्लाई करती है। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सप्लाई करती है। हाइपोग्लोसल, जो कि टंग के मूवमेंट में हेल्प करती है, मोटर नर्व होती है, तो ये भी swallowing में हेल्प करती है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में लिखा वेगस,
तो ये भी हमारे स्वॉलोइंग में हेल्प करती है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा ओल्फैक्टरी नर्व, तो ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व स्वॉलोइंग में हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि इसका जो फंक्शन होता है वो होता है ओल्फैक्शन, है ना। ओल्फैक्शन हम बात करें या हम बात करें स्मेल, है ना, इसका फंक्शन होता है स्मेल का, जो कि एक प्योर सेंसरी टाइप की नर्व होती है, तो ये स्वॉलोइंग में हेल्पफुल नहीं होती, इसलिए ये हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, ओल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे सामने है, द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व फर्स्ट इज, है ना, फर्स्ट नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है, पहले तो हम उसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, जिसे हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी, है ना। ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व को क्रेनियल नर्व फर्स्ट बोला जाता है। अब इसका फंक्शन पूछा, तो ओल्फैक्टरी मतलब फंक्शन से इसका नाम रखा हुआ ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शन हम बात करें स्मेल। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ हियरिंग, तो हियरिंग होगा नहीं, क्योंकि हियरिंग किसका फंक्शन है, क्रेनियल नर्व 8 का, है ना, 8 का ये फंक्शन है, फर्स्ट का नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। मूविंग द आई बॉल्स का मूवमेंट ये नहीं करते, कौन करती है, 3rd नंबर की करती है, 4th नंबर की करती है और 6th नंबर की क्रेनियल नर्व करती है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी है साइट, है ना, मतलब देखने में, तो ये क्रेनियल नर्व हमारी सेकंड करती है, विजन का रोल ये नहीं करेगी क्रेनियल नर्व फर्स्ट। तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट क्या रोल प्ले करती है, ओल्फैक्शन और स्मेल का काम करती है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल मिक्स्ड क्रेनियल नर्व इज, है ना, मतलब टोटल कितनी होती है मिक्स्ड क्रेनियल, ये भी बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता, तो यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर ही लेते हैं। तो टोटल नंबर की हम बात करें तो टोटल कितनी होती है, 12 क्रेनियल नर्व हम टोटल देखते हैं। अब इसमें से सेंसरी कितनी होती है, मोटर कितनी होती है और मिक्स्ड कितनी होती है, वो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, ताकि बेसिक सा क्वेश्चन है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो सेंसरी टाइप की जो नर्व होती है वो होती है टोटल हमारी 3। कौन कौन सी होती है 3, तो पहली होती है हमारी ओल्फैक्टरी, फिर सेकंड नंबर पे होते हैं हमारी ऑप्टिक, और जो 3rd नंबर की होती है या हम बात करें, सॉरी 3rd नंबर की नहीं बोलेंगे हम, जो तीसरी हमारी सेंसरी नर्व होगी जो 8th नंबर पे होती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, तो वो तीनों मिलके हमारी प्योर सेंसरी नर्व बनती है। तो टोटल सेंसरी नर्व की अगर एग्जाम में पूछा जाए तो टोटल 3 होती है सेंसरी क्रेनियल नर्व। वहीं हम बात करें कि मोटर नर्व टोटल कितनी होती है, तो मोटर नर्व टोटल 5 होती है काउंटिंग में। कौन कौन सी होती है, तो क्रेनियल नर्व हमारी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी है, फर्स्ट है हमारी, सेकेंड और हमारी यहाँ पे 8th नंबर की क्रेनियल नर्व, ये तो होगी हमारी सेंसरी। मोटर कौन कौन सी होगी, तो मोटर होगी हमारी 3rd नंबर की, देन हमारी 4th नंबर की, देन हमारी 6th नंबर की और 11 एंड 12 नंबर की जो होती है, वो टोटल हमारी 5 प्योर मोटर क्रेनियल नर्व होती है। तो मोटर नर्व की बात करें तो टोटल 5 पे क्रेनियल नर्व में मोटर नर्व होती है। और मिक्स्ड टाइप की जो रिमेनिंग रहेगी, तो 5 और 3 टोटल कितनी होगी 8, तो 12 में से 8 जाने के बाद कितनी रहेगी 4, तो 4 हमारी कितनी होती है मिक्स्ड होती है। और अगर हम पर्टिकुलर उनकी उनकी मतलब नाम की बात करें, उनकी नंबरिंग की बात करें कौन कौन सी मिक्स्ड टाइप की होती है, तो फर्स्ट वन तो होती है हमारी सबसे पहले ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि कौन से नंबर पे होते हैं, 5वें नंबर पे। देन होती है हमारी फेशियल नर्व, जो कि कहाँ पे होती है, 7 नंबर पे। देन होती है नेक्स्ट हमारी 9th और लास्ट वन होती है हमारी 10th नंबर की। तो ये चारों क्रेनियल नर्व हमारी मिक्स्ड टाइप की होती है। तो इन सबको आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि S3 M5 और MD, यानी मिक्स्ड हमारी कितनी होती है 4। इस प्रकार से भी आप इनको याद रख सकते हैं कि इजी वे, सेंसरी टाइप की 3 होती है, मोटर टाइप की टोटल 5 होती है और मिक्स्ड टाइप की टोटल 4 होती है। कौन कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे कौन सा रहेगा हमारा आंसर, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कितनी होती है टोटल, हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ 4, तो 4 हमारी राइट रहेगी, है ना। जल्दीबाजी में ये बेसिक से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रखना है, चीज़ों को रेशनल के साथ आपको याद रखना है ना, चीज़ों को ऐसे रट के नहीं जाना है एग्जाम में। रटने पे एग्जाम का जो फोबिया होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो चीज़ों को कंसेप्ट के साथ याद रखें। क्लियर है 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक बार सुपरफिशियली इनको रिवाइज कर देते हैं। वैसे मैं एवरी क्वेश्चन में आपको रिवाइज करवा ही रहा हूँ, बट फिर भी एक बार यहाँ से अच्छे से आपको रिमेंबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर की होती है ओल्फैक्टरी, है ना, जिसको सेंसरी नर्व बोलते हैं। देन सेकंड नंबर की होती है हमारी ऑप्टिक, जो भी सेंसरी टाइप की होती है। 3rd नंबर की होती है ओकुलोमोटर, जो मोटर टाइप की होती है। ट्रोक्लियर मोटर टाइप की होती है हमारी।
ट्राइजेमिनल बोथ, बोथ मीन्स सेंसरी और मोटर दोनों का मिक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है। तो बोथ बोले या मिक्स्ड टाइप की बोले, दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज नहीं होना। देन एब्ड्यूसेंस जो 6 नंबर पे होती है वो हमारी मोटर टाइप की होती है। फेसियल हमारी बोथ यानी मिक्स्ड टाइप की क्रेनियल नर्व होती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर प्योर सेंसरी नर्व होती है। देन हमारी ग्लोसोफेरिंजियल बोथ यानी मिक्स्ड टाइप की होती है। वेगस 10th नंबर क्रेनियल लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व जो कि हमारी मिक्स्ड टाइप की होती है। असेसरी हमारी प्योर मोटर टाइप की होती है। और हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व हमारी मोटर टाइप की होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, सिंपल एक रिवीजन के लिए मैं एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 10th क्वेश्चन है, दिस नर्व कंट्रोल द पेरिफेरल नर्व सिस्टम विच स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द जीआई ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करता उसको कंट्रोल करती है एक नर्व, क्रेनियल नर्व में से, है ना। वैसे तो बहुत सारे नर्व कंट्रोल करती है, लेकिन क्रेनियल नर्व में से कौन सा ये मेन रोल प्ले करती है, तो वो नर्व हमें फाइंड आउट करना। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे फंक्शन दे दिया है, फंक्शन के आधार पे हमें फाइंड आउट करना। तो बेसिक सी चीज़ अगर आपको ये पता भी नहीं है तो जिस चीज़ का आपको पता है उसका देखते हुए आप जिसका नहीं पता वो आप यहाँ पे एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी है, तो बी में 5 नंबर का लिखा, तो बाय 5 नंबर पे क्या बोलते हैं हम, क्रेनियल नर्व। 5 को ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं, जो कि जीआई ट्रैक में उसका कोई रोल नहीं होता ट्राइजेमिनल नर्व का, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज होती है वो फेज तक रहती है। फर्स्ट ब्रांच होती है जो इसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच आई के अंदर सप्लाई होती है, जो हमारा कॉर्निया नेजल मिकोसा होता है वहाँ पे सप्लाई करती है। देन इसकी सेकंड ब्रांच होती है मैक्सिलरी, तो मैक्सिलरी जो हमारी बोन होती है उसके नियर बाई एरिया पे सप्लाई करती है। जो वहाँ पे स्किन होती है, ओरल कैविटी होती है, हमारे टीथ होती है, वहाँ पे सप्लाई करती है। देन थर्ड ब्रांच होती है इसकी मैंडिबुलर, जो हमारी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस वाली को सप्लाई करती है, जो च्यूइंग के लिए हेल्पफुल करती है। तो ट्राइजेमिनल कहीं भी जीआई ट्रैक में रोल प्ले नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 6 नंबर की एब्ड्यूसेंस, जो कि हमारी आई की जो मसल्स होती है उनके मूवमेंट के लिए हेल्पफुल करती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है फेसियल नर्व, तो फेसियल नर्व भी नहीं होती, वो भी मिक्स टाइप की नर्व होती है जिसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। टंग को सप्लाई करती है, जो टेस्ट के लिए हेल्पफुल होती है एक ब्रांच तो, और दूसरी ब्रांच जो कि फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रोल प्ले करते हैं, मोटर नर्व जिसे बोला जाता है, फेशियल नर्व की ही ब्रांच होती है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हो, 10th नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेगस क्रेनियल नर्व, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, वो हमारे पेरिफेरल रीजन के अंदर जीआई ट्रैक में रोल प्ले करती है। ये जीआई ट्रैक में रोल प्ले करती है, हमारे जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम होता है वहाँ पे रोल प्ले करती है। हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वेगस नर्व रोल प्ले करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मल्टीपल फंक्शन होते हैं, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्रेनियल नर्व दैट मूव्स द आई बॉल्स एंड एडजस्ट द प्यूपिल्स एंड लेंस ऑफ द आई, है ना। मतलब कौन सी क्रेनियल नर्व होगी जो कि हमारे प्यूपिल्स को एडजस्ट करती है, हमारे लेंस को एडजस्ट करती है और हमारे आई बॉल का मूवमेंट करती है। देखो वैसे तो पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन होता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा ना। अगर पर्टिकुलर बहुत सारी जो आई के अंदर ही सप्लाई करती है मसल्स, है ना, जैसे क्रेनियल नर्व 3rd है, क्रेनियल नर्व 4 है, क्रेनियल नर्व 6th है, तो वो सब तो उनका पर्टिकुलर फंक्शन हो जाता है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे 7 नंबर क्रेनियल नर्व फेशियल, तो उसका कोई रोल नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। क्रेनियल नर्व 10th वेगस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्टिक जो विजन के लिए स्पेशली हेल्पफुल होती है, मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल नहीं होती है ना, मूवमेंट्स के लिए मोटर नर्व हेल्पफुल होती है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का यहाँ पे फंक्शन पूछा है कि क्या इसका रोल होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का। तो स्वेलोइंग एंड स्पीच, है ना, मतलब स्वेलोइंग के लिए और स्पीच के लिए हेल्पफुल होती है। हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम के लिए हेल्पफुल होती है। स्वेलोइंग टेस्ट एंड सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा के लिए हेल्पफुल होती है। और नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये तो हो ही गलती हो जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे करेक्ट है जो कि हमें दिख गया कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है कि हियरिंग और इक्विलिब्रियम, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 8th नंबर की क्रेनियल नर्व करती है ना कि 9th नंबर की। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व 9th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है जो मिक्स्ड टाइप की होती है। ऑप्शन नंबर सी ए है स्वेलिंग और स्पीच, तो स्वेलिंग में तो हेल्पफुल करती है बट स्पीच के अंदर ये मेन ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है ना। तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व किस में रोल प्ले करती है, हमारी स्वेलोइंग टेस्ट एंड सीक्रेटिंग ऑफ द सलाइवा, इसमें ये रोल प्ले करती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है। देखो टेस्ट के अंदर बहुत सारी क्रेनियल नर्व हेल्पफुल होती है, मतलब जो टंग का हमारा कुछ कुछ पार्ट होता है तो उसमें जैसे फेशियल नर्व होती है वो भी हेल्पफुल होती है ना, और जो कि मिक्स टाइप की होती है फेशियल नर्व। और जो हमारी
ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है वो भी हेल्पफुल होती है ना। डिटेल की बातें हैं, पूरा डिटेल से जब हम इसके थियोरेटिकल क्लासेस देखेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जब बेसिक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं तो वही अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट क्रीनियल नर्व दैट कंट्रोल्स फेशियल मसल चीविंग एंड फेशियल सेंसेशन, है ना। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन देयर का और उसके आधार पे क्रीनियल नर्व का नाम पूछा। तो फेशियल मसल्स को हेल्पफुल करते हैं चीविंग के लिए, है ना, एंड फेशियल सेंसेशन में। तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व हो गया ना, मतलब फेशियल मसल्स तो के लिए हेल्पफुल को सप्लाई करती है, या चिविंग में बात करें मास्टिकेशन में रोल प्ले करती है, तो वो क्रेनियल नर्व होगी यहाँ पे 5 नंबर की ना, जिसे हम क्या बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, और जिसकी टोटल 3 ब्रांचेज होती है ना, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसकी 3 ब्रांचेज कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट ब्रांच अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर ही लेते हैं। फर्स्ट वन होती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जो कि आई के अंदर सप्लाई करती है, जो आई का सेंसेशन मतलब कि आई की जो मसल्स होती है उनको टच करते हैं, तो वो जो हमें फील होता है उसे हम क्या बोलते हैं आई का सेंसेशन है। तो फेस की जो स्किन होती है, आई की जो स्किन होती है वहाँ पे सप्लाई करते हैं। ऑप्थेल्मिक ब्रांच इसकी मैक्सिलरी होती है, जो मैक्सिलरी हमारी बोन्स होती है उसका जो अपर वाला पार्ट होता है, जो उसकी स्किन होती है, ओरल कैविटी होती है, जो टिथ वाली स्किन होती है वहाँ पे सप्लाई करती है। और थर्ड ब्रांच होती है इसकी मैंडिबुलर ब्रांच, जो कि मैंडिबुलर बोन जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ पे सप्लाई करती है। और वहाँ की जो स्किन होती है, वहाँ जो मैंडिबुलर जो बोन होती है उस पर जो टूथ होते हैं वहाँ पे और टंग को ये सप्लाई करती है। तो क्रेनियल नर्व 5 हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि इसका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन देगा, फेशियल मसल्स को चिविंग के लिए और फेशियल सेंसेशन में रोल प्ले करती है। बाकी अदर ऑप्शंस में दे रखा है यहाँ पे 10th नंबर की वेगस क्रेनियल नर्व का ये रोल नहीं होगा, और 4th नंबर की ट्रोक्लियर नर्व जिसे हम बोलते हैं उसका भी ये रोल नहीं होगा, और 8th नंबर की जिसे हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बोलते हैं उसका भी ये रोल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीयर्स, सलाइवा, टेस्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर कॉज्ड बाय क्रेनियल नर्व, है ना। यहाँ पे फंक्शन दे दिए और नेक्स्ट पूछा कि टीयर्स है ना, जो मतलब आंखों से आंसू आते हैं, तो उनमें कौन सी नर्व रोल प्ले करती है। सलाइवा सिक्रेशन के लिए टेस्ट है ना, टेस्ट में अलग अलग रोल प्ले करती है 2 नर्व, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और फेशियल एक्सप्रेशन, तो फेशियल एक्सप्रेशन का अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आर का, तो वहाँ पे क्रेनियल नर्व 7th ही होती है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी और ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है। 6 नंबर की एब्ड्यूसेंस होती है, तो वो यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेंगे ना, वो तो आई की मूवमेंट मसल्स की मूवमेंट में रोल प्ले करती है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हो ऑप्टिक, तो ऑप्टिक यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेगी, वो तो विजन में रोल प्ले करती है। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ओल्फैक्टरी, जो कि ओल्फैक्शन और स्मेल में रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही यहाँ पे राइट होगा। फेशियल क्रेनियल नर्व टीयर्स, सलाइवा, टेस्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन में रोल प्ले करती है, या इनका जो भी रीजन होता है वो क्रेनियल नर्व 7 की वजह से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व इज आर प्योर मोटर नर्व, है ना। देखो क्वेश्चन आ गया। तो टोटल मोटर नर्व कितने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था S3M5 और MX, या हम बात करें मिक्स्ड टाइप की, है ना, तो वो कितनी होगी 4। तो यहाँ पे क्या पूछा, प्योर मोटार, जिसमें मोटार न्यूरॉन के फाइबर्स प्रेजेंट है, वो टोटल कितनी होती है, तो टोटल वो होती है 5। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट रहेगा। यही अगर पूछा जाता है प्योर सेंसरी कितनी होगी, तो फिर यहाँ पे 3 होती है। वहीं पूछा जाता है मिक्स्ड टाइप की टोटल कितनी होती है 4, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, बाकी अदर यहाँ पे रॉन्ग है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है। बेल्स पाल्सी, जिसको अदर नेम है फेशियल पाल्सी, है ना। बेल्स पाल्सी को फेशियल पाल्सी बोला जाता है। रिलेटेड टू विच क्रेनियल नर्व, है ना, मतलब ये किस क्रेनियल नर्व की वजह से होती है, कौन सी क्रेनियल नर्व के साथ इसका रिलेशन है। तो जैसे कि नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है फेशियल पाल्सी, तो फेशियल नर्व के साथ ही इसका कनेक्शन होगा, जो कि क्रेनियल नर्व 7th नंबर की होती है, जो कि एक ही मिक्स्ड टाइप की क्रेनियल नर्व होती है, जिसके दोनों फंक्शन होते हैं सेंसरी और मोटर। तो मिक्स्ड टाइप की क्रेनियल नर्व 7th नंबर पे जो फेशियल नर्व होती है उसकी वजह से बेल्स पाल्सी होती है, उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी होने की वजह से। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा। बाकी ट्राइजेमिनल की वजह से नहीं, उसकी वजह से एक अदर डिसऑर्डर होता है, जो कि नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। वेगस नर्व हमारे क्रेनियल नर्व 10th होती है, इसकी वजह से नहीं होगा। और ओकुलर मोटार, जो कि आई के मूवमेंट में हेल्पफुल होती है, क्रेनियल नर्व हमारी 3 नंबर की, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है। द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट पूछा ना, चीज़ों को अच्छे से पकड़ना। तो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है हमारी वेगस। लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई के हिसाब से। वहीं अगर बात करें कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, बड़ी इन द सेंस कि जिसका
ब्रांचेज बहुत ज़्यादा है ना, उसको हम बोल देंगे लार्जेस्ट। तो ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेज सबसे ज़्यादा होती है, टोटल 3 ब्रांचेज होती है, जैसे मैंने आपको बता दी ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो लार्जेस्ट अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ट्राइजेमिनल, जबकि अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाता है तो वहाँ बनेगा वेगस क्रेनियल नर्व। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, तो राइट आंसर क्या रहेगा, वेगस क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमिनल नहीं होगा, हाइपोग्लोसल नहीं होगा और ट्रोक्लियर नहीं होगा। और अगर यही बात कर ली जाएगी स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है ना, लार्जेस्ट तो हमने बात कर ली, स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, तो फिर यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा ट्रोक्लियर नर्व, और क्रेनियल नर्व 4 इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर रखना है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, तीनों आपको सेपरेटली 1 by 1 याद रखें। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने है, टिक डोलुरेक्स नर्व डिसऑर्डर कोज्ड बाय अबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ वोट क्रेनियल नर्व, है ना, मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो जैसे ये डिसऑर्डर का नाम है टिक डोलुरेक्स करके, तो ये डिसऑर्डर किस क्रेनियल नर्व के द्वारा होता है ना, वो क्रेनियल नर्व की अबनॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा अफेक्ट होता है, तो वो हमें फाइंड आउट करना। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व डिसऑर्डर होती है उसकी वजह से टिक डोलुरेक्स डिसऑर्डर होता है, जिसको एक को नाम दिया जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है इसलिए न्यूरेल्जिया यहाँ पे टर्मिनोलॉजी ली है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। अगर ये डिसऑर्डर यहाँ पे लिखा होता तो उसके नेम से ही हम फाइंड आउट कर लेते, बट यहाँ पे इसका अदर नेम और होता है टिक डोलुरेक्स करके, तो वो क्रेनियल नर्व 5 और ट्राइजेमिनल नर्व के द्वारा अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी फेशियल नर्व नहीं होगा, इसे बेल्स फाल्स होता है। ऑप्शन नंबर बी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व नहीं होगा, एब्डुसेंस नर्व यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज नॉट सेंसरी नर्व, है ना, मतलब कि यहाँ पे जो नर्व है वो या तो मोटर होगी या मिक्स्ड होगी, बट सेंसरी नहीं होगी, और जो सेंसरी नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखो ओल्फैक्टरी नर्व सेंसरी होती है, जो कि ओल्फैक्शन का काम करती है ना, ओल्फैक्शन का काम करती है, स्मेल का काम करती है, जो कि एक सेंसेशन है हमारी बॉडी का, तो ये तो नहीं होगी, राइट। ऑप्शन नंबर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व भी प्योर सेंसरी टाइप की होती है ना, जो इक्विलिब्रियम और हियरिंग के लिए रोल प्ले करती है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो सेंसरी है, जो नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर डी भी है कि ऑप्टिक नर्व जो कि विजन भी देखना भी एक सेंस है ना, वो भी एक सेंसेशन का काम कर रही है ऑप्टिक नर्व भी, तो जो काम कर रही है वो हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें जो नहीं है वो फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर सी है ट्रोक्लियर नर्व सेंसरी नर्व नहीं है, तो कौन सी है, ये हमारी मोटर टाइप की नर्व होती है ना, जो कि क्रेनियल नर्व 4 हमने डिस्कस कर लिया। 4 नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है आई के मसल्स को मूवमेंट करने के लिए रोल प्ले करती है, जिसे हम प्योर मोटर नर्व बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दिस cranial nerve arise from the cranial and spinal roots which control swallowing movements and governs movement of the head and shoulders। यहाँ पे देखो बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं कि ये क्रेनियल नर्व है जो अराइज होती है क्रेनियल और स्पाइनल रूट से, है ना, कि जो उनका जंक्शन होता है, ओरिजिनल पॉइंट होता है वो स्पाइनल, कुछ ब्रांचेज उसकी स्पाइनल रूट से होती है और कुछ ब्रांचेज उसके क्रेनियल नर्व से, जो क्रेनियम पार्ट होता है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और वो कंट्रोल करती है स्वॉलोइंग को, जो स्वेलिंग का मूवमेंट्स होता है उसको, और वो गवर्न्स करती है कौन कौन से मूवमेंट को, हेड के मूवमेंट को और शोल्डर्स के मूवमेंट को, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें आ रही है। दैट मीन्स क्या कि कोई मोटर मूवमेंट नर्व ही यहाँ पे है जो कि मूवमेंट्स का काम करी, तो वो कौन सी होगी। तो देखो हेड और शोल्डर्स, जो हेड और शोल्डर्स पे जो मसल्स होती है जिसे हम असेसरी मसल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारे ट्रेपीजियस और स्टेर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स होती है, तो उनको सप्लाई करने वाली जो न्यूरॉन होती है वही ये रोल प्ले करती है। तो उनको कौन सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व 11, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेसरी, है ना, असेसरी सी नाम, जो वो मसल्स है उनके नेम के आधार पे ही दिए असेसरी नर्व, जो असेसरी मसल्स को सप्लाई करती है, जो असेसरी फंक्शन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, 11 नंबर की क्रेनियल नर्व असेसरी। बाकी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए में 9th लिखा हुआ, जो कि कौन सी होती है हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ऑप्शन नंबर बी वेगस नहीं होगा हमारा 10th नंबर का, और ऑप्शन नंबर डी वेस्टिबुलो कोक्लियर हमारा नहीं होगा। तो ये क्लियर है। 20th क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।